ग्वालियर में बड़े और रसूखदार बिल्डरों का फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में बहुत से बिल्डर और टाउनशिप के ग्राहकों के साथ बैंकों को भी चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कॉस्मो इंफ्राटेक के संचालकों का है, जिन्होंने एक ग्राहक से 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी करने के बाद उसी जमीन को बैंक में भी गिरवी रखने का प्रयास किया है। ग्वालियर के डबरा रोड पर निर्माणाधीन टाउनशिप के समान सर्वे नंबर की भूमि को ग्राहकों को बेचने के साथ बैंक को गिरवी रखकर लोन लेने का मामला सामने आया है। दरअसल ग्वालियर के कारोबारी नवीन सेवरे ने शिकायत की थी कि कॉस्मो इंफ्राटेक ग्रुप के डायरेक्टर जयदीप अग्रवाल अरविंद अग्रवाल ने उनके साथ जमीन देने के नाम पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी कर ली और वही जमीन अन्य ग्राहकों को बेचने के साथ बैंक में भी गिरवी रख रहे हैं, जिस पर पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी बिल्डर के खिलाफ एफआईआर कर ली है। आपको बता दें कि ग्वालियर में इन दोनों भाइयों के नाम थानों से लेकर ईओडब्ल्यू तक कई मामले दर्ज हैं, लेकिन हर बार ये अपने पैसे और राजनीतिक रसूख के चलते बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कॉस्मो ग्रुप में आपने एफआईआर कराई है, किस तरीके से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया था, क्या था? कॉस्मो ग्रुप के जो ओनर हैं अरविंद अग्रवाल और जयदीप अग्रवाल, ये लोगों ने एक टाउनशिप के लिए ज़मीन ली थी और उसी में इन्होंने प्लॉट बेचे थे। ये कह के बेचे थे कि हम लोग इसको डेवलप करने जा रहे हैं, आप हमसे प्लॉट ले लीजिए 15,000 फुट और आपको हम दे देंगे। उसके एवज में मैंने अरविंद अग्रवाल जयदीप अग्रवाल को लगभग पहले 70 लाख रुपए दिए, चेक से दिए। उसके बाद 40 लाख रुपए चेक से वो भी पेमेंट किया। उसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप मुझे रजिस्ट्री कर दीजिए, अरविंद अग्रवाल से और जयदीप अग्रवाल से। इन लोगों ने मुझे रजिस्ट्री नहीं करी और उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि जो नंबर सर्वे नंबर या जो मुझे बेचे गए हैं दिखा के, उन्हीं सर्वे नंबरों की ज़मीन ये लोग बैंक वालों को गुमराह करके उस पर लोन लेने के प्रयासरत भी है। उसके बाद ये पब्लिक को भी, जो आम आदमी है जो प्लॉट खरीदते हैं अपनी मेहनत की कमाई से, वो लोग भी अखबार में ऐड देखिए, ये उनको वही जो सर्वे नंबर मुझे दिए गए हैं उनको वो भी बेचने के प्रयास रहते हैं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एक आध प्लॉट में बेचे हैं आम आदमी किसी को? ये बहुत प्लॉट बेचने अखबार में रोज़ ऐड आ रहे हैं उनके, कॉस्मो कोर्टयार्ड के नाम से आते हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो सिरौल है अपना, जहाँ इनकी टाउनशिप बन रही है, वहाँ लगभग इनके खिलाफ 25 से 30 शिकायतें लगभग पेंडिंग हैं और ईओडब्ल्यू में भी इनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो चुका है। ये मतलब आदतन ही अपराधी है, मतलब लोगों के पैसे। तो क्या कारण है इतना सब होने के बावजूद ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे, शासन की पकड़ में? बड़े बिल्डर हैं और पैसे वाले लोग हैं, इसलिए यही कारण है। लेकिन इस बार पुलिस ने मेरा अच्छा सपोर्ट किया और मेरी सुनवाई की, बड़ी मेहरबानी है उनकी। कॉस्मो वैली और कॉस्मो आनंदा के जो संचालकगण हैं जयदीप अग्रवाल और अरविंद अग्रवाल, उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, किस तरीके से, क्या मामला? आवेदक नवीन सवेरे के द्वारा एक शिकायत दी गई थी कि उसके द्वारा एग्रीमेंट किया गया था कि कुछ प्लॉटों की रजिस्ट्री वो उनके लिए करेगा। इसके एवज में उसके द्वारा करीबन 1.25 करोड़ रुपया उसको दिया गया था, जो चेकों के माध्यम से दिया गया था। और फिर बाद में आवेदक को उसके द्वारा रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया गया और जो एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन किया गया। तो प्रथम दृष्टया जो शिकायत जांच की गई, उसमें प्रथम दृष्टया जो 409 बादवी का अपराध पाए जाने से उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। अभी और भी तमाम सारी शिकायतें सिरौल थाने में उनके खिलाफ की गई हैं जयदीप अग्रवाल की। हाँ, पूर्व कॉस्मो वैली के जो स्थानीय निवासी उनने भी शिकायत की थी, इससे पहले और भी शिकायतें? हाँ, पूर्व में भी और भी शिकायतें आती रही हैं, उनकी बड़ी वैधानिक जाँच की गई है। एक पूर्व में जो शिकायत आई थी उसमें भी अपराध पंजीबद्ध होकर विवेचना में लिया गया है।